तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 13 और 14 द किंग्स अवतार का। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अटैक ऑन टाइटन के बारे में भी जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप अटैक ऑन टाइटन देख रहे हैं तो जो सीज़न 4 है उसका जो लास्ट पार्ट है वो अगले साल विंटर में आएगा, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आने वाला है अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 पार्ट 2। तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर है जो मेजर इवेंट्स अटैक ऑन टाइटन के वो कवर नहीं किए हैं शो ने। तो अगर आप चाहते हो तो मैं वो कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं आज एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो एक सीन है अटैक ऑन टाइटन का जो बहुत ही मेजर सीन है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अटैक ऑन टाइटन कंटिन्यू करूँ तो मुझे बता दीजिए कमेंट में। मैं आपको आपके लिए और भी अटैक ऑन टाइटन्स के वीडियो लेके आऊँगा। और देखते हैं एपिसोड 13 और एपिसोड 14 में क्या हुआ। तो एपिसोड 13 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में कि जो ऑल स्टार गेम है वो शुरू है, और वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं यानी कि जो नए प्लेयर्स हैं वो चैलेंज कर सकते हैं किसी भी बड़े प्लेयर्स को। तो जो ये वैशाओ का जो प्लेयर है जो यीफान का दोस्त है वो चैलेंज करता है अपने कैप्टन को, और कैप्टन हार जाता है वो मैच क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कैप्टन है। वो चाहता है कि वो अपने प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाए, तो वो जानबूझ के वो मैच हार जाता है। उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जैसे देखा होगा अपने क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट का मैच हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है उनका, तो इनका भी इंटरव्यू लिया जाता है। और जब से ही इंटरव्यू के बाद इनसे सवाल पूछा जाता है तो कैप्टन कहता है कि ये सब उसके मेहनत का नतीजा है। और जैसे ही वो आगे चला जाता है तो अब कमाल का स्माइल देखते हैं इस कैप्टन के चेहरे पे। तो ये बताता है कि कुछ ऐसे कैप्टन्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में। इसके बाद इन लोग दूसरा ड्रॉ निकालते हैं। ये लकी ड्रॉ जैसा होता है, जिसका नाम आया, जिस प्लेयर का नाम आया वो चूज़ कर सकता है कि उसको किसके साथ खेलना है। तो जैसे ही अगला नाम लिया जाता है तो ईफान का आता है। तो याद रखें कि ईफान और ये लड़का जिसने पहले चैलेंज किया था वो दोनों दोस्त है। तो जैसे ही ईफान का नाम लिया जाता है तो ईफान खड़े होकर अपने कैप्टन से इजाज़त लेता है, और उसका कैप्टन कहता है अगर तुम चाहते हो तो तुम जाके खेल सकते हो। तो वो इजाज़त इसलिए लेता है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले के एपिसोड्स में कि इरफान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस टीम के लिए। वो दूसरों का बैग कैरी करता है, उनको पानी देता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में भी पानी लाने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है जो बेंच पे होते हैं, वैसे ही काम होता है इरफान का। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होता अपने टीम के लिए। तो जो यीफान है वो चैलेंज करता है यूकोंग के एक टीम को। यूकोंग नाम की एक टीम है और उस टीम का कैप्टन है ली जुआन जो बेस्ट एरे गोस्ट है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो यीफान है उसे यीशु ने बोला था कि तू अपना रोल प्ले चेंज कर, तो वो एरे गोस्ट करके एक रोल प्ले होता है। ये थोड़े बहुत मैजिक कर सकता है। आप कह सकते हो कि ये भूत टाइप प्लेयर होता है, जो रोल होता है ना वो भूत टाइप का होता है, और ये भूत थोड़े बहुत मैजिक ट्रिक्स कर सकता है। तो ये जो कैप्टन होता है शुकोंग का वो बहुत ही पावरफुल प्लेयर होता है, यानी कि वो बेस्ट एरे गोस्ट है। यानी कि अगर किसी भी एरे गोस्ट को पकड़ेंगे तो सबसे बेस्ट प्लेयर जो एरे गोस्टिंग में है वो ये है। तो जो यीफान है वो उसे चैलेंज कर डालता है पहले ही मैच में। और फिर जैसे उसके बाद कैमरा येचू पे जाता है, वो येचू कहता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, ये ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। तो क्योंकि देखा कि उसके दोस्त ने अपने कैप्टन को हरा दिया है तो ये भी शायद से ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और इसने भी कैप्टन को चैलेंज कर दिया। पर ये बात भूल गया कि हर बंदा उसके टीम के कैप्टन जैसा नहीं होता, वो जानबूझ के नहीं हारेंगे। फिर दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है और फिर बाद में हमें पूरा मैप दिखाया जाता है। मैप में कहाँ कहाँ छुपने की जगह है, कहाँ कहाँ नहीं है, और बाकी अलग अलग चीज़ें जो मैप पे मौजूद है वो दिखाया जाता है हमें। और फिर मैच शुरू होती है, और जैसे मैंने कहा कि वो कैप्टन बहुत अच्छा प्लेयर होता है, वो पहले ही बढ़त ले लेता है, पर बाद में वो जानबूझ के ऐसा उसे बढ़त लेने देता है। सामने कमज़ोर होने का नाटक करता है, यानी कि उसे दिखाता है कि जीत सकता है। उसे ईफान को लगता है कि वो जीत सकता है, और ईफान अपना मैजिकल ट्रिक यूज़ करता है। इस ट्रिक में जैसे आप अगर वो स्पेल लग गया, यानी कि वो जादू का स्पेल आप पे आके टकरा गया तो आप बर्फ़ बन जाओगे, और वो बंदा बर्फ़ बन जाता है। और तभी ईफान ट्राई करता है कि जब तक वो बर्फ़ है तभी वो जाके उस पर हमला कर दे और उसे ख़त्म कर दे। पर ईफान को ये नहीं पता होता है कि ये उसकी चाल होती है। उसे पता होता है कि ये बर्फ़ को कैसे ख़त्म करना है। तो जैसे ही ईफान उसके पास पहुंचता है वो बर्फ़ को तोड़ देता है, और तभी के तभी वो ईफान को वहीं के वहीं ख़त्म कर डालता है। और फिर ईफान बहुत दुखी हो जाता है, और फिर बाद में वो इंटरव्यू में भी बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ पे ये जो उसका वेट कर रहा होता है, और फिर बाद में वो दोनों बात करते हैं। येचू उसे कहता है कि इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ग्लोरी का यही है, जैसे ही ग्लोरी भी किसी अलग गेम जैसी है। आप एक दिन हारोगे एक दिन जीतोगे, पर
तूने जो अपनी चॉइसेस की, तूने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। तुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है एरेगोस्ट का नया रोल, जैसे बताया मैंने कि इसने नया रोल प्लेइंग शुरू किया है, तो नया रोल पकड़े हुए तुम्हें सिर्फ 1 महीना हुआ है और तुमने सबसे बेस्ट प्लेयर को चैलेंज कर दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जो बेस्ट एरेगोस्ट प्लेयर है उसे हरा दोगे? ये तुम्हारी खुद की गलती थी। तो वहीं बैठ के रोना शुरू कर देता है। तभी ये जो वहाँ पे एक रबर बैंड पड़ा होता है, वो रबर बैंड टूट चुका होता है एक्चुअली में, तो रबर बैंड उसे उठाता है और दिखाता है और कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अभी अपने करियर के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हो। और एक बात होती है कि अगर आप अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पे हो तो आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके नीचे कोई लेवल ही नहीं है। तो वो रबर को नीचे खींचता है और कहता है कि ये देखो, अभी जो ये रबर है वो सबसे नीचे वाले पॉइंट में है, पर मैं जैसे ही इस रबर को छोड़ूंगा ये वापस ऊपर चला जाएगा, यानी कि रबर बाउंस होकर वापस ऊपर चला जाएगा। और ये करके वो उसे मोटिवेट करता है और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद जब येचू वहाँ से जा रहा होता है तो कॉरिडोर में उसे लाओहान मिल जाता है। मैंने जैसे पिछले एपिसोड में जो कैप्टन था, जो बहुत ही पावरफुल कैप्टन था जिसके बारे में बताया था, येचू जिसके सामने मैच किया था डंजन रिकॉर्ड्स ना ब्रेक करने के लिए, तो वो उसे लॉबी में मिल जाता है। और जो लाओहान है वो उससे 1 साल ज़्यादा बड़ा होता है। इनका उम्र सिर्फ 26 ईयर्स है, यानी कि जो येचू है वो सिर्फ 26 ईयर्स का है और जो लाओहान है वो 27 ईयर्स का है। तो दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, फिर भी उसे वो बूढ़ा करके चिढ़ा रहा होता है। काफ़ी देर तक ये बातें चलती है और जो येचू है वो उसे चिढ़ा ही रहा होता है पूरे दिन। हमें पता चलता है कि जो लाओहान है वो भी जा रहा होता है अपना मैच करने, और उसे चैलेंज किया होता है शुनजियांग ने। आप जानते होंगे शुनजियांग कौन है, वो है जियाशी का नया कैप्टन। जियाशी का नया नाम है द लीफ ऑफ ऑटम। उन लोगों ने जियाशी का नाम बदल के रख दिया है द लीफ ऑफ ऑटम। तो जैसे ही दोनों स्टेज पे पहुंचते एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो शुनजियांग उसे कहता है कि उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जैसे येचू ने रिटायरमेंट ले लिया है। उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, अब उसे जो कीबोर्ड है वो किसी यंग प्लेयर के हाथ में दे देना चाहिए, यानी कि नए प्लेयर को दे देना चाहिए और उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो इसके सामने लाहौन कहता है कि वो तो हम देखेंगे जब मैच ख़त्म होगा, और फिर दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाते हैं। तभी शाओतान वहाँ बाहर से कहीं से आती है और वो येचू के बाजू में बैठती है और उसे कहती है कि मैंने गलती से तुम्हारी बातें सुन ली और मुझे पता चल गया है कि तुम येचू हो। और फिर वो उसे पूछती है कि तुमने सोचा है कि क्या होगा जब गोगुआ को पता चलेगा, वो इतना बड़ा झटका कैसे झेल पाएगी जब वो जानेगी कि इतने दिन से जिससे वो काम करवा रही है वो एक्चुअल में उसका आइडल येचू है। तो इसके बारे में येचू कहता है कि वो जब होगा देखा जाएगा, पर अभी के लिए मुंह बंद रखो। और जो गेम है वो आगे प्रोसीड करता होता है और जो सुनजियांग है वो लीड लेता है, पर उसकी लीड कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो सिर्फ थोड़ा ही आगे होता है लाओहान के। और दोनों के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही होती है और दोनों लास्ट में एकदम अपना फाइनल ब्लो देते हैं। और तभी सन अपना नया टेक्निक यूज़ करता है, उसे कहते हैं ड्रैगन रोरिंग। इस टेक्निक में एक ड्रैगन निकलता है उसके अपोनेंट के पास जाता है, पर उसका अपोनेंट बहुत ही पुराना है, जो वेटरन कहते हैं, वो ऐसा प्लेयर है बहुत सालों से ग्लोरी खेल रहा है, तो उसे पता होता है इसे डॉज कैसे करना है। वो सीधा कूद जाता है उस ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन वैसे भाग के आता है और हमला कर देता है सन पे, और देखते ही देखते सन हार जाता है। तो जैसे उसने कहा था कि तुम बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हारा वक्त जा चुका है, वो उसी बूढ़े प्लेयर से हार गया। तो उसके ईगो पे इतना बड़ा झटका लगता है कि उसका मुंह देखने लायक होता है। और जो उसके बाद जैसे वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तभी वो कहता है कि अगर इसकी जगह सुनजियांग की जगह अगर येचू होता तो जो ड्रैगन है वो उस ड्रैगन को वो कभी डॉज नहीं कर पाता और वो गेम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता। येचू होता तो मुझे हरा पाता। और जो शुनजियांग की जो दुखती नस है येचू की, उस पर वो हाथ रख देता है। उसका जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्टर है जो शुनजियांग प्ले कर रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन देखोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। फिर ये मैच के बाद जो अगला नंबर है वो आता है, यानी कि अगला ड्रॉ निकाला जाता है और उसमें से जियाशी के एक प्लेयर को चूज़ किया जाता है और जो उसका अपोनेंट होने वाली होती है उसका जो लकी ड्रॉ निकाला जाता है उसमें शाओतान का नाम आता है, यानी कि जो शाओतान है वो अब जाके खेलने वाली है जियाशी के एक प्लेयर्स के साथ। वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसके साथ अब शाओतान का मैच है। और फिर जैसे ही दोनों का स्टैट और रिकॉर्ड दिखाया जाता है तो देखते हैं कि जो शाओतान है उसने सिर्फ 30 दिन, यानी कि पिछले सिर्फ 30 दिन से ग्लोरी खेला है, यानी कि जो ये
अपना आईडी यूज़ कर रहे हैं, वो अलग आईडी यूज़ कर रहे हैं बैटल खेलने के लिए, और जो नॉर्मली खेलते हैं वो अलग आईडी से खेलते हैं। तो इस आईडी में उसने सिर्फ 30 दिन खेला है ग्लोरी। तो जैसे ही उसका अपोनेंट ये फैक्ट्स देखता है तो वो अंडर एस्टिमेट करने लगता है, उसे लगता है कि वो बहुत आसानी से हरा देगा, और कहता है कि इसे हराना तो बहुत ही आसान होगा। और जैसे ही वो ये कहता है, शाओतांग सीधा हमला करती है और इसके पसीने छूट जाते हैं। और जो शाओतान है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, वो ऑलमोस्ट हराने ही वाली होती है उस बंदे को, कि तभी हम देखते हैं कि जो शुनजियांग है वो चुपचाप चले जाता है उस सीट पर, और वहाँ पे जाके वो खेलने लगता है, उस बंदे को उठा देता है और शुनजियांग बैठ जाता है उसकी जगह पर खेलने के लिए। भले ही शाओतान बहुत अच्छी प्लेयर है, पर शुनजियांग के सामने वो कुछ नहीं है। शुनजियांग अभी भी एक लेजेंडरी प्लेयर है, भले ही वो येचू जितना बेटर ना हो, पर वो ऑलमोस्ट येचू के लेवल का है, यानी कि एक अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। शाओतान उसे नहीं हरा सकती। तो जो बाकी के जो कैप्टन्स है वो जैसे ही देखते हैं कि उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो कैसे चेंज हो गया, वो समझ जाते हैं कि वो शुनजियांग ने जाके उससे कंट्रोल ले लिया और शुनजियांग खेल रहा है वहाँ पर। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा डेस्परेट है जीतने के लिए, वो जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है। येचू वहाँ पे बैठ के देख रहा होता है, और जो शाओतान है उसका हेल्थ ख़त्म होते जाता है, ऑलमोस्ट 17 या फिर 15% ही हेल्थ बाकी होता है उसका। तो हम देखते हैं कि जो ये है वो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा होता है, क्योंकि वो एक बार में उसे ख़त्म नहीं करता, वो हल्के हल्के चोटें दे रहा होता है, यानी कि या तो हाथ पे मारेगा तो पैर पे मारेगा, उसे बार बार नीचे गिरा रहा होता है, उसे उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, उसे एक बार में ना ख़त्म करके। और जो उसका पॉइंट्स है वो 17 से नीचे आ जाता है, ऑलमोस्ट 8 या 9 पे पहुंच जाता है उसका स्कोर। और तभी हम देखते हैं कि येशू है वो उठ के चलने लगता है, तो आप समझ ही सकते हो वो कहाँ जा रहा है। वो जा रहा है शाओतान के वहाँ पे, अब वो खेलेगा शाओतान की जगह, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि वो क्या करता है। और हम देखते हैं कि तब तक जो शाओतान का हेल्थ है वो एकदम ख़त्म होने आ गया होता है, 2 या 4 पे होता है, यानी कि एक खरोच भी अगर शाओतान को लगती है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो शाओतान है वो डॉज कर देती है उस अटैक को, और तभी जो कैमरा है वो चला जाता है शाओतान के वहाँ पर। हम देखते हैं कि जो येशू है वो वहाँ पे बैठ चुका है, और अब येशू कंट्रोल कर रहा है शाओतान के प्लेयर को। और जैसे ही शू मुशैंग उस देखती है जिस तरह से उसने डॉज किया, वो समझ जाती है कौन है, क्योंकि उससे बेटर कोई नहीं जानता येचू को, और वो उसके टेक्निक से बिल्कुल वाकिफ़ है। तो जैसे ही वो देखती है जिस तरह से शाओतान के कैरेक्टर ने उस अटैक को डॉज किया, वो समझ जाती है कि कौन कंट्रोल कर रहा है उसे। और तभी जो दोनों प्लेयर हैं, यानी कि जो शुनजियांग है वो और येशू, दोनों ड्रैगन हेड रोरिंग करते हैं, यानी कि जो ड्रैगन रोरिंग का ड्रैगन सोरिंग यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया था एक ड्रैगन निकलता है। तो दोनों उस ड्रैगन को एक साथ में छोड़ते हैं, एक साथ में रिलीज़ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन है वो एक्चुअल में मिस कर जाता है शुनजियांग के कैरेक्टर को, और फिर भी हम देखते हैं कि भले ही वो ड्रैगन मिस कर दिया, फिर भी शुनजियांग का कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हमें रिव्यू दिखाया जाता है, और हम जब इसे रिव्यू में जैसे स्लो मोशन में देखते हैं, जैसे क्रिकेट में देखते हैं रिव्यू में, वैसे स्लो मोशन में दिखाया जाता है, और देखते हैं कि जो ड्रैगन है उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो वापस घूम के आ गया था। तो इस टेक्निक को कहते हैं ड्रैगन हेड रेसिंग। और जैसे ही सारे प्लेयर्स इस टेक्निक को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कौन है, उनको पता चल जाता है कि ये येचू है, क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है, और इस टेक्निक का नाम है ड्रैगन हेड रेसिंग, यानी कि एक बार ड्रैगन रिलीज़ करने के बाद उस ड्रैगन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, और वो सिर्फ एक ही जन कर सकता है, येशू। और जैसे ही सब ये टेक्निक देखते हैं, सब के सब भागे जाते हैं उसके तरफ, उस जगह पे जहाँ पे ये बैठा होता है। और जैसे ही सारे कैप्टन्स ये देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन है, और उन्हें पता चल जाता है कि अभी तक उसने कंप्लीट रिटायरमेंट नहीं ली है। वो भले ही 2 साल नहीं खेल सकता, क्योंकि उसने जीएसयू से ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा था, पर वो रिटर्न ज़रूर करेगा। और सबका हमें थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो अभी तक हुआ है इस मैच में। वो सीधा सीधा मैसेज होता है ये सारे प्लेयर्स को कि वो वापस आने वाला है, वो बहुत जल्दी वापस आने वाला है इस गेम में। और जब तक सारे रिपोर्टर उस रूम तक पहुंचते ही ये वहाँ से चला गया होता है।
और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये अब तक का बेस्ट एपिसोड था, एपिसोड नंबर 13 पूरे इस अभी तक के इस सीरीज़ का बेस्ट एपिसोड था। तो अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और देखते हैं एपिसोड नंबर 14 में क्या हुआ। क्या गुगुआ को पता चलेगा कि यही यीशु है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, हमें गुगु का फेस दिखाया जाता है और वो सब याद कर रही होती है जो जो चीज़ें अभी तक हुई है। तो उसे समझ में आ जाता है कि जिसको वो इतने दिन से इतना ज़्यादा काम करवा रही थी, इतने बुरी तरह से ट्रीट कर रही थी, वो एक्चुअली में येचू था। येचू वो आइडल जिसे सबसे ज़्यादा पसंद है उसे, वो उसके साथ ही था हमेशा से और उसे अभी तक पता नहीं चला। फिर अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो येचू है वो बाहर गया है और वो बाहर मिलता है सुमुशैंग से और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सुमुशैंग कहती है कि अभी तुझे मुझे कुछ देना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें 3 टिकट्स दिए थे, उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। और वो कहती है कि वही हमारा पुराने जगह यानी कि जो जब वो पहले खेला करते थे तभी वो जाते थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो उसी जगह पे वो वापस जाते हैं आइसक्रीम के लिए और फिर जो उनकी पुरानी यादें हैं वो सारी ताज़ा हो जाती है। तो जो शुरुआत होती है इस एपिसोड की वो सारे पुराने मेमोरीज़ के साथ होती हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं गुगुआ पे। तो गुगुआ को जब अब पता चल चुका है वो येचू है तो वो रूम के गेट के पास खड़ी रहती है और बार बार बाहर झाँक रही होती है येचू के रूम के तरफ, क्योंकि उसे अब ये पता नहीं होता कि वो अब कैसे फेस करेगी उसे। और जैसे वो ये सब सोच रही होती है तो उसे याद आता है कि जो जो उसने किया है, पहले तो उसे पगार नहीं दिया और फिर बाद में उसे इतना ज़्यादा काम कराया, फिर उसके बाद उसके पनिशमेंट भी दिया गया कि उसे सारे पत्ते साफ़ करने पड़ेंगे, सारे ग्लास साफ़ करने पड़ेंगे, उससे बल्ब चेंज कराया वगैरह वगैरह चीज़ें जो उसे कराया गया उसे सब याद आ रहा था इस मोमेंट में। इतने में शावदान कहती है कि इधर बैठ के कुछ नहीं होगा, सीधा जाके उससे बात करने। तो उसे लेके जाती है गुगुआ को, पर वो गुगुआ अंदर जाती नहीं है, वो दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही होती है कि अंदर क्या हो रहा है। तभी पीछे से येचू आ जाता है और उसके पीछे खड़ा रहता है क्योंकि वो घर में होता ही नहीं होता, वो मुशैंग के साथ बाहर रहता है, इसलिए जैसे ही वो पहुँचता है वो पीछे खड़ा रहता है उसके। अब उसे टेंशन होने लगता है कि उसने उसे बहुत बुरे तरह से ट्रीट किया है तो शायद अभी वो जॉब छोड़ देगा, यानी कि वो वहाँ पे काम करना छोड़ देगा और चला जाएगा यहाँ से। तो शावतान सीधा जाती है उसके रूम को ठोकती है और चली जाती है और उससे बात करने लगती है और कहती है कि ड्रैगन हेड रेजिंग बहुत ही कमाल का है टेक्निक है। तो उसने वो बताया क्यों नहीं उसे वो मेन्यू बुक, यानी कि जो जिस बुक में उसने मूव्स लिखे हैं उसमें ड्रैगन हेड रेजिंग के बारे में क्यों नहीं लिखा। तो उसने कहा कि अगर उसमें नहीं लिखा है तो यानी कि वो कभी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि ड्रैगन हेड रेजिंग ऐसी टेक्निक है जो आपको खुद फिगर करना पड़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं आपको सिखाऊं या ना सिखाऊं, अगर आप वो खुद से नहीं पता चले आपको कि कैसे करना है तो आप कभी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद वो शावदान पूछती है कि गुगुआ को टेंशन हो रहा है कि तुम जॉब छोड़ के चले जाओगे, उतने में वो कह देता है कि टेंशन नहीं लेने, वो नहीं जाने वाला है जॉब छोड़कर, वो ज़रूर काम करेगा यहाँ पे। अभी जो गुगुआ है उसका बिहेवियर पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती है इसके सामने, येचू के सामने, उसके आजू बाजू जैसे ही घूमती है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। कि तभी जो न्यूज़ चैनल है उस पर दिखाया जाता है कि जो बाकी कैप्टन्स है उनका जो इंटरव्यू लिया होता है वो कहते हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि येचू क्या प्लान कर रहा है, पर अगर वो ये सोच रहा है कि वो रिटर्न करेगा तो हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे और हम चाहते हैं कि वो अपना रिटर्न जल्दी से जल्दी करे। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरे एपिसोड में यही सब होता है जो गोगो और कोप अप कर रही होती है इस फैक्ट से कि येशू उसके साथ है, इतने दिन से वो येशू के साथ रह रही है और येशू उसके लिए काम कर रहा है। तो इसके बाद इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अपने साइबर कैफ़े के पास वापस पहुँचे तो वही ऑकवर्डनेस दोनों के बीच में चलती रही और गुगुआ सीधे से बात तक नहीं कर पाई येशू से और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया और कर दीजिए और अगले वीडियो तक के लिए बाय।